प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र पावन चरणों में आकर अपने आप को नम्र और दीन करते हुए हम आपसे विनती करते हैं। पिता प्रभु जी, आप हमसे बोलेगा, बातचीत कीजिएगा, आपका भला आत्मा में सिखाए और अपने मार्ग पर ले चले, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो। हर एक बुराई, हर एक नकारात्मकता, हर एक ऐसी चीज़ें जो आपकी ओर से नहीं है, जो अच्छी नहीं है, हमारे जीवन से दूर होने पाए। तमाम नकारात्मकता हमारे मध्य से, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे जीवन शैली और विचारों से भी दूर होने पाए। पिता, जितनी भी काई हमारे अंदर जमी है मेरे प्रभु जी, जो कि उचित नहीं है, सही नहीं है मेरे पिता, वो सब दूर होने पाए, ताकि मेरे पिता हमारा जीवन उलझा हुआ नहीं हो, बल्कि मेरे पिता हमारा जीवन आपके चौरस मार्ग पर, आपके राजमार्ग पर चलने पाए। मेरे पिता, अंधकार की ताकतें, तमाम नकारात्मक बातें, हर एक डर भय, तमाम शत्रु की चालें और सारे प्रकार के फंदे जो मनुष्यों के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा या हमारे भूतकाल के द्वारा मेरे पिता हम पर शिकंजे को कसता है और प्रभु हमें उस चेन से बांधता है, तमाम ऐसी बातें हमारे जीवन से राजा आपके नाम में फायर से जल जाएं, यीशु के नाम में पिघल जाएं, टूट जाएं, नष्ट हों, खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में वचन तोड़ा है प्रभु, वो तोड़ा हमारे हृदय पर चलने पाए, हमारे मन पे चलने पाए, ताकि हम आजाद हो जाएं। यीशु मसीह जी के नाम में आपके छुटकारे को हम मांगते हैं, ताकि हर एक गलत धारणा हमारे मनों से दूर होने पाए और प्रभु हमारा जीवन आजाद हो। आपका वचन प्रभु जी हमें आजाद करे, इन वचनों के द्वारा आजादी आए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। हर एक प्रकार की बुराई, हर एक नकारात्मकता आपके नाम में उस मेरे पिता पात्र से निकाल दी जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, उस फावड़े से पूरी तरह से वो कचरा निकल जाए, निकल जाए राजा, निकलने पाए मेरे पिता। और प्रभु जी, उत्तम जल, हर एक गंदा जल, हर एक गंदा पानी दूर होने पाए, उत्तम जल, वचन का उत्तम जल हमें मिले। ओ प्रभु, आपकी शीरीन आवाज हम सुनने पाए, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। दया करें मेरे पिता, दया करें प्रभु जी। मैं नहीं बोल सकता खुदा, आपके बिना आप ही मुझसे और प्रभु मेरे द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिएगा लॉर्ड। आपके वचन प्रभु मेरे हृदय में और मेरे मुख से निकले, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू लॉर्ड, मेरी जबान पर आपका ही कब्जा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप शुद्ध और निर्मल और पवित्र कीजिएगा, ताकि पिता प्रभु आपको महिमा मिले। आज हम सब अपने पापों को मानकर आपसे क्षमा मांगते हैं, आपके दासों के विरोध में, सेवकों के विरोध में, चाहे वो छोटे सेवक हों चाहे बड़े सेवक हों, किसी के भी विरोध में, अपने बड़ों के विरोध में, किसी के भी विरोध में जो हमने कहा, हम स्वीकार करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा करते भी हैं और क्षमा मांगते भी हैं। मेरे प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिएगा और दीजिएगा वो गलतियां जो हमने बीते दिनों में की, हम दोबारा रिपीट ना करें मेरे प्रभु, दोबारा ना दोहराएं, बल्कि मेरे प्रभु जी पवित्रता से शोभायमान रहें। कई बच्चों से और प्रभु अपने माता पिता का अनादर हुआ है, उस अनादर के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। पिता, क्षमा कर दें, क्षमा कर दे प्रभु कई बच्चों से मेरे पिता अपने माता पिता का अनादर हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। दया करें प्रभु, दया करें मेरे पिता, दया करें मेरे पिता। हम सब मेरे पिता अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अभिषिक्तों का, उनके परिवार के लोगों का भी मेरे पिता सम्मान करें, आदर करें मेरे पिता, दया करें मेरे पिता। हम सब को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, रिलीज करते हैं और हम विनती करते कि हम भी रिलीज हो जाएं तमाम ऐसे अनगॉडली नॉट से। आप हमें आजाद कीजिएगा, तमाम ऐसी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सारी गांठें खुलने पाए। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
गलातियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 11वां पद कहता है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन के यहूदी हैं और पापी और अन्य जातियों में से नहीं। तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि वह व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। 21-20 पद कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौलुस कहते हैं कि मैंने कैफा का उसके मुंह पर सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। पौलुस ने पतरस को करेक्ट किया, जहां उन्हें लगा कि ये गलत है तो वहां उन्होंने करेक्ट किया। लेकिन आप दोबारा कभी नहीं देखते हो कि पतरस ने पौलुस को ये कह के फटकारा हो या विरोध किया हो कि तुम तो नए नए चेले हो और तुम हमें बता रहे हो, क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, और पौलुस को उन्होंने अपना दाहिना हाथ अर्थात सेवकाई करने के लिए उन्हें स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जब आप वचन पढ़ते हो तो यहाँ वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस ने उनको करेक्ट किया, कैफा को, जो कि पतरस हैं, और उसके बाद पतरस ने उनका विरोध नहीं किया, पतरस ने उनको बैकबाइट नहीं किया, पतरस ने उनकी पीठ पीछे बातें नहीं किया, पतरस ने खुले रूप में उनका प्रचार करना चालू नहीं कर दिया। जो आज हम देख रहे हैं कि जब एक सेवक किसी सेवक की बुराई करता है तो पुलपिट से ये प्रचार होने लगता है कि, या कुछ बातें ऐसे होने लगती हैं। खैर, उस पे हमें नहीं जाना, ना ही किसी सेवक पर दोष लगाना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कोई हमें करेक्ट करता है और जब कोई हमारे जीवन की खामियां दिखाता है तो हम उसको अपना विरोधी ना समझें, बल्कि हम उसको अपना मित्र समझें, जो कि हमारे मार्ग, जो गलत मार्ग है, उससे हमें बचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हमें गलत नहीं। कई बार परमेश्वर के लोग जब हमें शिक्षा देते और हमें बताते हैं और हम उनका विरोध करते हैं, तो कई बार हम परमेश्वर का भी विरोध कर बैठते हैं, क्योंकि धर्मी और अधर्मी को चिताने की परमिशन और आज्ञा प्रभु ने हमें दी है और हमें चिताना है, चाहे वो हमसे बड़े ही क्यों ना हो। पौलुस ने ये नहीं देखा कि पतरस तो जो है बड़े पास्टर हैं और उनको हम नहीं बता सकते, बल्कि उन्होंने उनको करेक्ट किया। और इसमें बुद्धि की भी जरूरत होती है कि कई बार हम ऐसी गलती ना कर जाएं, हम करेक्शन करने गए थे और हमने अनादर करके लौट गए। हम अपने मम्मी पापा को गलत करते हुए देख रहे हैं और हम उनको सिखाने गए थे, लेकिन हम उनका अनादर करके लौट के आए, तो हम भी अपराधी हो गए। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं, जब हम दूसरों को करेक्ट करने के लिए जाते हैं, उस वक्त में हम खुद ही गलत कर बैठते हैं।
हम खुद ही अनादर कर बैठते हैं, हम खुद अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें कर बैठते हैं, क्योंकि करेक्शन के लिए हमें प्रभु से सीखना पड़ेगा। करेक्शन के लिए कई बार हम चाकू, छुरी, तलवार और डंडे उठा लेते हैं करेक्शन करने के लिए, बल्कि करेक्शन प्रेम से होना चाहिए। प्रेम सहित करेक्शन होगा तो चेंज आएगा, नहीं तो आदमी विरोध में आ जाएगा, पर्सनली विरोध में आ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? जब आप सिखा रहे हो, डांट रहे हो, आप नातान नबी से सीखो। जब उन्होंने दाऊद से बातें की तो बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने इस बात को रखा, ताकि उनकी जान पर नहीं आए, ताकि वो ट्रबल में, प्रॉब्लम में ना फंस जाएं और पाप भी ना करें एक राजा और एक अभिषिक्त के विरोध में। जो परमेश्वर का दास राजा, वो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, उनके ऊपर अभिषेक है और उनको ये अधिकार भी है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, है ना? अधिकार, या फिर वो उस पावर का यूज करके किसी को मार दिया करते थे राजा, हम ये देखते हैं। लेकिन नातान नबी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम किया। क्या समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए जब भी आप किसी बड़े से अनॉइंटेड पर्सन से या किसी भी अपने बड़े पासवान से या फिर किसी से भी बात करते हैं, तो बेहतर है कि आप उसको दुआ करके, प्रभु के भय में होकर, बड़ी शालीनता, बड़े प्रेम से, कुछ न कुछ तरीके से बताएं। अगर आपकी क्षमता से बाहर है तो आप दुआ करें कि उनको और किसी रीति से पता चले, या फिर आपको बताना है और प्रभु ने आपसे कहा है कि आपको बताना है, और क्योंकि आपके परिवार के ही हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, तो आप उनको बड़ी शालीनता और बड़ी नम्रता के साथ कोशिश करें कि सबके सामने नहीं तो आप एकांत में उन्हें ऐसा करेक्शन दें कि वो करेक्ट हो जाए। लेकिन इस बात को फिर भी याद रखें कि भले ही आपका तरीका भी अच्छा हो तो भी सामने वाला आपको अपना विरोधी मान सकता है, उनका ईगो हर्ट हो सकता है और वो बाद में आपका विरोध कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो विरोध करेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप अपने मुंह पर ताला लगा के बैठ जाएं, तो ये गलत होगा। वचन कहता है धर्मी अधर्मी को चेताना है, तो आपको करेक्शन देना है। आपको प्यार से, नम्रता से, हम्बलनेस से आप जब कहोगे, आत्मिक व्यक्ति और प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा। हो सकता है उनको ईगो के कारण से बुरा भी लग जाए, लेकिन वो उसको जब प्रभु के पास रखेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे और प्रभु जब उनसे बातें करेंगे, तो वो भी इस बात को मानने पाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। प्रभु की दृष्टि में भी आप पापी नहीं ठहरेंगे। नहीं तो कोई गलत करते हुए अगर मरता है, ठोकर खाता है, गिरता है और हम देखते रहते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह पर ताला लगाते हैं, तो हम भी अपराधी ठहरते हैं। इसीलिए आदर के साथ, नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ, बड़ी ही शालीनता से, सही समय का इंतजार करते हुए, प्रार्थना के द्वारा जब आप बताएंगे तो अद्भुत कार्य होगा। और वो प्रार्थना के बैकअप में होकर जब आप बताओगे तो सामने वाला चेंज भी होगा और आप भी प्रोटेक्टेड रहोगे और आप भी प्रभु जी की दृष्टि में विश्वास योग्यता को प्राप्त करोगे और आप भी ऊंचे उठोगे। क्योंकि जब आप प्रभु की सेवा में खरे हो निकलते हो, तब आप उपयुक्त होते हो बड़े पद और ऊंचाई पर जाने के लिए। आपको ऊंचा पद यूं ही नहीं मिल जाता जस्ट बिकॉज आप प्रेयर करोगे तो आप ऊंचा पद। आपको विश्वास योग्य बनना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है कि आप इस लायक हो। जब समझ रहे हैं इस बात को, आपको ये साबित करना पड़ता है, आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि यू आर वर्दी, है ना? आप अपनी बुलाहट को पूरा करते हो जब आप ऐसा करते हो। ये छोटी छोटी चीजें जिनको हम बड़े आसानी से छोड़ देते हैं, हम सोचते नहीं नहीं नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। कई बार हम प्रभु से भी कहते प्रभु ये हमसे नहीं होगा, प्रभु ये हमसे नहीं होगा। तो फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन अगर खुदा ने आपसे कुछ कहा है तो आप अपनी बुद्धि लगाना बंद करें, कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप प्रभु की हेल्प मांगे। मना कर देने से, नकार देने से काम नहीं चलता। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर वो पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, तो आपको प्रभु से पावर मांगनी चाहिए। जब मेरे ऊपर सेवा की बुलाहट आई और जब मेरे ऊपर वचन प्रचार करने की बात आई, तब मैंने उस चीज को मना नहीं किया, मैंने उस चीज को नकारा नहीं, जबकि मेरी भी
बहुत सारी व्यक्तिगत कमजोरियां रहीं, आपकी भी व्यक्तिगत कमजोरियां होंगी, तो आपकी ताकत के अनुसार आपको सेवा नहीं मिलती। कई बार आपको वो सेवा मिलती है जहां पर आप टोटली वीक हो। जो बोल नहीं सकता उसको बोलने की सेवा मिलती है, जो डरपोक है उसको आत्मिक युद्ध की सेवा मिलती है। तो आपकी कमजोरियों में ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। पौलुस बहुत परफेक्ट थे यहूदियों में सेवा करने के लिए, लेकिन उनको अन्य जातियों में सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना। तो आपकी बुलाहट परमेश्वर आपकी काबिलियत के अनुसार दे दें तो आप तो कहोगे कि हमें खुदा की जरूरत नहीं, हमें तो हमारी तो वैसी क्वालिटी हम में बहुत थी, हम तो बहुत बड़बोले थे इसलिए हमें बोलने की सेवा मिल गई, हम तो बहुत निडर थे इसलिए हमें युद्ध की सेवा मिल गई, हम तो बिल्कुल स्मार्ट थे, ब्रिलियंट थे, इसलिए हमें कोई अच्छी पोजीशन ऐसी मिल गई जहां पर हम पहुंचने के लायक थे। वचन कहता है, दाऊद ने कहा, क्या हूं मैं और मेरा घराना कि आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अर्थात मैं भेड़ बकरियों के पीछे चल रहा था, लेकिन आपने मुझे ताज पोजगी दी, अर्थात ताज दिया और सिंहासन पर बिठा दिया और इजराइल का, यहूदा का राजा बनाया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हमें चट्टान से, कीचड़ से उठाकर चट्टान पर बिठाते हैं, गूड़े से उठाकर चट्टान पर बिठाते हैं, नीचे से उठाकर ऊंचे ऊंचे पर रखते हैं, पूंछ नहीं वरन सर बनाते हैं। ये सब प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ हमें भी करना पड़ता है, कुछ कुछ हमें भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें भी समर्पण करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें भी खुदा को फॉलो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें भी परमेश्वर की योजना को पूरा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें भी परमेश्वर के भय में चलना पड़ता है। और एक बात याद रखो, जो थोड़े में विश्वास योग्य वो बहुत में विश्वास योग्य है। अगर आज आपसे प्रभु कहता है 10 रुपए किसी गरीब को दे दे, 10 रुपए अगर भेंट में डाल दे, या 100 रुपए तेरे को किसी ने दिए हैं, तेरे को पॉकेट मनी अगर तेरे को 500 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, कई बार अंदर से आ रहा है कि तुझे यही डाल देना है, आपको डाल देना है। अगर आपके पास परमेश्वर की ये योजना है कि आपको परमेश्वर उदारता की सेवा दे, उदारता अर्थात वो लोग जो मंदिर में परमेश्वर की सेवा में बहुत बढ़ चढ़कर उदारता के साथ सेवा करते हैं, धन का बहुत अधिक वो दान देकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसी भी एक सेवा है जो वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में। तो जब आप पढ़ते हो वहां पर लिखा हुआ है कि उपकार करने वाले, हेल्पर्स, दान देने वाले, वो कब बनते हम? जब हम अपना 1 रुपए निकालना, 100 रुपए निकालना, 1000 रुपए निकालना, 10,000 रुपए निकालना चालू करते हैं। ऐसे ही हमारे चर्च में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर उपकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत आयत से वो उपकार करते हैं और बहुत आयत से वो परमेश्वर की सेवा करने के फल स्वरूप अपने जीवन में आर्थिक आशीष को देखते हैं। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो कई बार मेरी भी परिस्थितियां ऐसी हुई जहां मुझे चुनना था कि मुझे सेवा कर, मैं ये करूं या ना करूं। मैं हट सकता था, भाग सकता था, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सेवा किसी और को मिल जाएगी और वो सेवा मेरे पास से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शिव को परमेश्वर, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन अगर आपने आनाकानी की तो वो उत्तम सेवा जो आपके ऊपर आनी थी वो किसी और को मिल जाएगी। पतरस के पास जब वो चादर आई, पतरस ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था खा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पुराना ज्ञान या खुदा की वाणी? आपको क्या लगता है अगर वो खा लेते तो वो पापी ठहरते? आपको समझना चाहिए। आप कहोगे कि नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सुना, हमारे साथ कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं होता, हमने कभी नहीं सुना, हमने कभी नहीं देखा। तो आप, कई लोग अपने ही ऊपर के अभिषेक को नकार देते हैं ये कहकर कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर आपकी कॉलिंग ही यूनिक है, अगर आपकी बुलाहट ही श्रेष्ठ है, अगर आप असाधारण रीति से चुने गए हो तो असाधारण रीति से इस्तेमाल होगे, असाधारण अभिषेक पाओगे, असाधारण सामर्थ को प्राप्त करोगे। असाधारण का मतलब होता अनकॉमन। तो आप जब अनकॉमन कॉलिंग में हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जो आपके लाइफ में प्रभु चाहते हैं कि आप करो वो किसी और से भी हो रहा होगा, कोई और भी कर रहा होगा, आपने देखा होगा? ये नहीं होगा। जब आपकी कॉलिंग यूनिक है तो ये उम्मीद मत करो कि जो आपने देखा है वैसा ही आपके साथ होगा।
जब आपकी कॉलिंग अनकॉमन है तो अनकॉमन डिमांड आपसे होगी, अनकॉमन आज्ञाएं आपके पास आएंगी और आपको वो करना होगा। पतरस ने जब नकार दिया, पतरस ने जब इनकार कर दिया, तो हम जानते अन्य जातियों की मुख्य सेवा जो है कैसे हुई, हम सब जानते हैं। मैं इस चीज में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बस इतना बताना चाहता हूं, अगर प्रभु आपसे कुछ कहते हैं कि आप करो, आप उसको करना चालू कर दो। कई लोग उपवास प्रार्थना करते कि हमें सेवा मिले, हमारी बुलाहट क्या है, हम क्या करना, और दिन में प्रभु 3 बजे उठाता है या रात में उठाता है, 12 बजे उठाता है, 1 बजे उठाता है, हम वो चीज नकारते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया हमेशा मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ तो 1:30 बज रहा होता है, 3 बज रहा होता है, 4 बज रहा होता है, और रेगुलर वो हो रहा है। रिपीटेशन में जब कोई चीज परमेश्वर आपसे करने को बोल रहा है तो याद रखो वो एक ऐसा रास्ता और द्वार है जिसके द्वारा आपकी कॉलिंग, आपका फ्यूचर डिपेंड है। रिपीटेशन में कुछ भी चीज आ रही है तो हाल ही में जब मैं सफर में था, मुझे प्रभु ने हृदय में डाला किसी से सुसमाचार बताने के लिए, जो जिनको अच्छे से हिंदी भी नहीं आती थी, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था, वो बाबा थे एक्चुअल में। तो जब मैंने वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए गया तो मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था कि मैं पंजाबी बोल पाऊंगा, लेकिन वहां पर पंजाबी मेरे मुंह से निकल रही थी, जबकि वो शब्द मेरे को नहीं पता, और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने जो बोला वो सही था कि नहीं लेकिन वो सही था क्योंकि सामने वाला समझ रहा था। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? अनकॉमन रीति से कुछ भी होता है तो बैकफुट मत हो जाओ कि नहीं 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 नहीं, क्या पता क्या हो रहा है। अरे खुदा है आपके साथ, परमेश्वर को पता है आपकी वीकनेस में प्रभु अपनी पावर को रिलीज करते हैं। जब आप कहोगे मुझसे नहीं हो रहा, प्रभु कहते हैं अब मुझसे होगा, है ना। मूसा ने कहा था कि मैं बोलने में भद्दा हूं, वचन कहता है वो हकलाते थे, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई को उनने नकारा नहीं। कई बार आप कह सकते हो नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बड़ी शर्म आती है, मैं तो लोगों को बता भी नहीं सकता, मेरे को तो बड़ा ही वीकनेस है मेरे अंदर, ये तो हमारे खानदान में कोई कभी स्टेज फेस नहीं किया, हम कैसे ये सब करेंगे। आप अगर ऐसी वीकनेस में हो, आप आगे बढ़ जाओ। कई बार प्रभु आपसे कहेंगे कि किसी एक आत्मिक शख्स को आपको करेक्ट करना है, आप कोई आत्मिक बहन है, कोई आत्मिक भाई है, हो सकता है आपके माता पिता या कोई एल्डर्स हो, या कोई है ना स्पिरिचुअल पर्सन हो, मैन ऑफ गॉड हो, और आप कहोगे कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी ये कॉलिंग हो और आप उसको नकार दोगे ऐसे करके। अच्छा, ऐसा भी नहीं, कुछ लोग बड़ी हड़बड़ाहट में आगे बढ़ जाते हैं और बाद में मुंह के बल गिर जाते हैं। प्रभु ने कह दिया कि जाकर बता, तो ये नहीं कि भाग गए। प्रभु से पूछना है कैसे, कब, कैसा तरीका होगा, ये नहीं कि फट से चल दिए और कुछ करके नहीं आए। जैसे ही प्रभु कहें, अगर आपको अगुवाई मिली है तो आप ये भी पूछ सकते हो प्रभु कब, कैसे, प्लीज मेरी अगुवाई कीजिए, तो भी आपको पता चलेगा। आप समझ रहे इस बात को? और जब आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ोगे, एक काम को पूरा करोगे, आपको शांति मिलेगी अपने अंदर, आपको सुकून आएगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। फिर जब आप आगे जाओगे, प्रभु और कुछ करने को कहेंगे और सुकून आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और एक रास्ता आपको मिल जाएगी जिस रास्ते से आपको चलना आसान होगा, और प्रभु की वाणी आपको क्लियर सुनाई देने लग जाएगी, क्लियर सुनाई देने लग जाएगी। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, किस समय पर बोलना है किस समय पर नहीं बोलना। जब आप उस फील्ड में बढ़ते जाओगे तो आपकी सेवा, आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी और आप विश्वासयोग्यता को प्राप्त करते जाओगे। और याद रखो, अगर आपका विरोध होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर की सेवा करोगे तो विरोध होगा ही होगा। विरोध नहीं है तो केयरफुल हो जाओ, कहीं आप गलत तो नहीं। किसी भी काम में विरोध है मतलब परमेश्वर का काम है। किसी भी गलत काम में विरोध नहीं होता, इजीली हो जाता है, लेकिन खुदा की ओर बढ़ने में
बहुत तकलीफ आती है, और जो खरे निकलते हैं वो जीवन का मुकुट पाएंगे, वचन कहता है। जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी है। कई लोग के पास परमेश्वर ने बुलाहट दी, लेकिन उन्होंने डर के कारण से, झिझक के कारण से, आनाकानी करते हुए अपनी उस सेवा को छोड़ दिया, और उनसे कम योग्य लोग, कम कॉन्फिडेंस वाले लोग, जब वो बुलाहट उनके पास परमेश्वर ने दी, उनने झट पकड़ के काम करना चालू कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि चर्च में भी कुछ साल पहले कुछ लोग बड़े इस्तेमाल होते थे, आज वो नहीं, कुछ दूसरे लोग बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है, मैंने देवदार की फुनगी में से एक छोटा सा तिनका तोड़कर उसको ऊंचे पर लगाया। कई बार जो नीचे की छोटी छोटी टहनियां होती हैं वो बड़े काम की आ जाती हैं, और प्रभु उन टहनियों को काट कर बहुत ऊंचे पर लगा देते हैं, और फिर वो बढ़ती और आकार प्राप्त करती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं थे चर्च में, और अभी यही लीड कर रहे हैं, यही टॉप पे हैं, और बाकी जिन्हें हम सोचते थे ग्लोरी में हैं, अब वो जो हैं वहां नहीं दिख रहे। वचन भी कहता है, परमेश्वर घोड़े से उठाकर चट्टान पर बिठाते हैं। जो आप नीचे से नीचे हो, लेकिन आपको प्रभु ऊंचे से ऊंचे पर पहुंचा देंगे। मुझे भी और हमारे परिवार को भी लोग कुछ नहीं समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ही आत्मिक सेवा के लिए ठहरा दिया, और आज लोग हमें सुनते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने काम किया। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम किसी को कुछ भी बोल पाए, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग में कभी स्टेज फेस नहीं किया। स्टेज खाली भी होता था, रिसेस में खेल रहे होते थे तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं स्टेज पे चढ़ जाऊं। मैं इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहता था, इतना ज्यादा वीकनेसेस थी। लेकिन खुदा ने जब मुझे कहा कि तुमको बोलना है, तो मैंने अपने घर से ही अपनी सेवा स्टार्ट की। याद रखो, एक कहावत भी है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम ना। दान भी घर से ही चालू होता है, सेवा भी घर से चालू होती है, और बदलाव भी घर से ही चालू होता है। जो कुछ भी आपको करना है अपने घर में से चालू करो। ये नहीं कि प्रभु मुझे भीड़ दे। आपके मम्मी पापा को पता है कि आपकी क्या सेवा है? आप क्या उनके ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को क्रियान्वित कर रहे हो? हाँ? इससे पहले कि प्रभु यीशु कौन है ये दूसरों को पता चलता, मरियम को पता चला कि जीसस कौन है। क्योंकि वचन कहता है, जब उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को देखा तो मरियम ने अपने मन में उन बातों को रख लिया, क्योंकि वो समझ गई थी ये बेटा जो मेरे गर्भ से तो पैदा हुआ, लेकिन ये आम लड़का नहीं है, बहुत असाधारण है। तो जब आपकी जीवन में गिरावट आती है, सबसे पहले आपकी फैमिली को पता चलता है, और जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, सबसे पहले आपके क्लोज फैमिली को पता चलता है। और चाहे ग्लोरी हो या डिफीट हो, विक्ट्री हो या डिफीट हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, सबसे पहले आपके करीबी लोगों को पता चलता है। वचन कहता ना, यहूदियों, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और जगत के छोर तक। मतलब सबसे पहले घर में पता चलता है, फिर थोड़ा सा दूर, फिर थोड़ा सा दूर, और फिर वो गवाही चाहे अच्छी हो या बुरी फैल जाती है। जैसे किसी की लाइफ में कोई फेलियर आया, पहले घर वालों को पता चलता है। अगर वो फेलियर को करेक्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा और बाहर पता चलेगा। फिर वो वही पाप में गिरा रहेगा, थोड़ा और दायरा बढ़ जाएगा। फिर वही पाप, तो फिर सबको पता रहेगा कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है और वो किस पाप में फंसा हुआ है। और जब उसकी लाइफ में चेंज आएगा, फेलियर से सक्सेस आएगी, है ना, पाप से होलीनेस में आएगा वो, तब वो ही चीज उसकी फैमिली को, फिर और बड़े सर्कल, और फिर वो गवाही चारों ओर फैल जाएगी। और लोग कहेंगे, जैसे मेरे भी जीवन में पहले लोग मुझे गलत रीति से, क्योंकि मैं गलत था, गलत रीति से लेते थे। आज सबको पता है कि मैं खुदा का खादिम हूं, क्योंकि वो बुलाहट जो मेरे पास थी, सबसे पहले मुझे पता चली, मेरी फैमिली को पता चली, एक छोटा सा सर्कल को पता चली, और धीरे धीरे करते वो बात फैलती गई। ऐसे गवाही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अच्छी हो या बुरी, धीरे धीरे फैलती जाती है। इसलिए करेक्शन अगर आज आपकी लाइफ में आया है, लोग आज आप बदल जाओगे, लोग मानेंगे ही नहीं कि आप बदल गए हो।
आज आप बोलोगे मैं प्रभु में समर्पित हो गया हूं, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई टेस्टिमनी आपकी पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, फैल चुकी है ना, फैल चुकी है। लेकिन जब आप पवित्रता में बने रहोगे बने रहोगे बने रहोगे, एक टाइम आएगा वही गवाही कि आप डिलीवर्ड हो गए हो फैलती जाएगी फैलती जाएगी फैलती जाएगी। शाऊल जो प्रभु को सताते थे, बाद में जब पौलुस बन गए तो लोगों को पता चल गया कि अब ये जो पौलुस है, पहले तो ये मसीह लोगों को सताता था, अब ये उन्हीं में से उन्हीं का हो गया है, उनमें ही मिल गया है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो गवाही पलट जाती है। चेंज आपके हृदय से चालू होता है, चेंज आपके अंदर से चालू होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप कॉलिंग में आगे बढ़ो, आज से वो छोटी छोटी चीजों को कभी अवॉइड मत करो। और उसमें चलना तो है, करना तो है, बोलना तो है, वो सेवा करनी है, लेकिन बुद्धिमानी से, बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत क्लेवर होके, बहुत चतुराई के साथ, बहुत बुद्धिमानी के साथ। क्योंकि आप जरा सा सेवा में चलना चालू करते हो ना, तो आप, शत्रु चाहता है कि आप फेल हो जाओ, और आप फेल हो जाओ, निराश हो जाओ, खुदा से कहो प्रभु ये बड़ी मुश्किल है सेवा, मेरे से नहीं होगी। आपने दूसरों को बड़ी अच्छी सेवा दी, मुझे बड़ी कठिन सेवा दी। कभी कंपेयर नहीं करना अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। आप इतने यूनिक हो कि आपके जैसा पूरी दुनिया में पहले भी कोई नहीं था और आने वाले समय में भी कोई नहीं होगा। और आप खुदा के लिए इतने यूनिक हो, आप अपनी यूनिकनेस को खुदा की दृष्टि से देखना चालू करो। क्या समझ रहे हो? जीसस जब पैदा हुए, लोगों ने उनका ही विरोध किया। नासरत में लोग बोले अरे ये तो बड़ा ही का पुत्र है। किसी ने उनकी वैल्यू नहीं की। आप में कोई वैल्यू नहीं देख पा रहा है, डजेंट मैटर। खुदा ने आपको बनाया ही इसलिए क्योंकि आप वेरी वैल्यूएबल हो, बहुत बहुमूल्य हो आप। क्या समझ रहे हो उस बात को? तो अपनी बुलाहट को छोटा मत समझो। दूसरों की बुलाहट को देखोगे तो बड़ा छोटा लगेगा अपनी बुलाहट। दूसरों की कॉलिंग को देखोगे, दूसरों की ग्लोरी को देखोगे तो अपनी ग्लोरी छुप जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं मेरे पास। लेकिन आपको जो खुदा ने दिया है उसे डिस्कवर तो करो सबसे पहले। क्या समझ रहे हो इस बात को? डिस्कवर योर सेल्फ इन गॉड, इन गॉड्स प्रेजेंस। अपने आप को खुदा की उपस्थिति में बैठा कर रखो, और वहां पर प्रभु आपको बताएंगे आप कौन हो। जब आपको पता चल जाएगा, धीरे से आपकी फैमिली को और धीरे से पूरे जगत में पता चलेगा आप कौन हो। क्या आप समझ रहे हो? तो डिस्कवर करो पहले अपने आप को। हम भटकी हुई भेड़े हैं, हम भटके हुए होते हैं संसार में। संसार हमारी वैल्यू नहीं करता, हमें यूज करता है, हमें चूज करता है, हमें डिस्ट्रॉय करता है, खत्म कर देता है, और हमें खत्म करके ही सांस लेता है, और फिर दूसरा शिकार देखता है। संसार ये करता है। लेकिन खुदा में जब हम आते हैं तो हमारी जितने भी वीकनेसेस होती हैं, खुदा उसको हमारे जीवन से धीरे धीरे करके हटाते हैं। ऐसा नहीं कि रिव्यूक कर रहे हैं, खुदा प्रेम के साथ इतना लव देते, इतना प्रेम देते हैं कि हमें अपनी वैल्यू होने लगती है। धीरे धीरे हम अपनी कदर करने लगते हैं, और हम दूसरों से भी प्यार करने लगते हैं। हम प्यार के ऐसे वातावरण में आ जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर कोई कमियां भी थी, कोई कमजोरियां भी थी। प्रभु ये नहीं करते कि हमें पिन पॉइंट करे, तुझे ये छोड़ना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। प्रभु ये करते हैं कि हमारे को प्रभु वो कचरा दिखाने की बजाय अपने नूर से भर देते हैं, अपने प्रेम से भर देते हैं, अपने तेज से भर देते हैं, अपने अभिषेक से भर देते हैं, अपनी अनॉइंटिंग से भर देते हैं, अपनी सामर्थ से भर देते हैं। और जब परमेश्वर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके परमेश्वर की ग्लोरी हम में इतनी बढ़ जाती है कि वो वीकनेसेस अपने आप दब जाती हैं, और हम अपने आप उनसे डिलीवर्ड हो जाते हैं। इसलिए नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, इवन नेवर कंपेयर योर कॉलिंग विद एनीवन। समझ रहे? छोटा सा काम है, प्रभु ने कहा ये करना, उठाना है, रखना है, दरी उठाना है, चेयर जमाना है, और दरी पोंछना है, धोना है, या फिर चेयर पे आपको कपड़ा से उनकी धूल पोंछना है। अगर आप ये भी कर रहे हो, आप इसको सोचो ये आपकी मिनिस्ट्री। कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जॉब कर रहे थे, आप लोग जैसे लकी नहीं है, आप लोग तो खुदा की सेवा करते हो। वचन कहता है यदि तुम किसी बॉस के अधीन काम भी करो तो उसे खुदा की सेवा जान के करो। तो ये कोई नहीं सोच सकता कि मैं खुदा की सेवा नहीं कर रहा हूं। वो जॉब खुदा ने दी है तो खुदा की सेवा आप कर रहे हो। आप समझ रहे हो? सब पास्टर नहीं बन सकते, लेकिन जो आपकी कॉलिंग है, अगर उसमें आप बेस्ट हो, उसमें आप खुदा की महिमा करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, फेथफुल हो जो खुदा ने दिया है, ये देखकर कि मेरा बॉस नहीं देख रहा, मेरी वो नहीं देख रहा,
डजेंट मैटर, खुदा देख रहे हैं और प्रभु ने मुझे जो टाइम दिया उसमें मुझे फेथफुल रहना है। प्रभु ने मुझे जो पैसा दिया उसमें मुझे फेथफुल रहना है, टाइट देना है, मुझे भेंट देना है, गरीबों की सुधि लेनी है। जिन जो इतने ज्यादा अच्छे रीति से नहीं जी पा रहे हैं उनकी हमें थोड़ी सी मदद कर देनी है। वचन कहता है अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिनों के बाद तू उसे पाएगा। 7 वरन 8 लोगों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता है ना भविष्य कैसा है, हम नहीं जानते। आज अगर आप बो कर चलोगे तो आप कभी कंगाल नहीं होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास योग्य बनो जो खुदा ने दिया उसमें, और ये मत कहो हम खुदा की सेवा में नहीं। दिल में विश्वास रखो यीशु मसीह प्रभु हैं, और प्रभु की सेवा करके वो सारे काम करो जो प्रभु जी ने आपको दिए हैं। आप लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे। ये गलत सोच है कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ये खुदा की सेवा नहीं है। आप उस जॉब में करते हुए प्रार्थना के साथ जॉब को चालू करो, प्रार्थना के साथ वहां से आओ। जो कोई एक प्रॉब्लम परेशानी में देखे प्रभु को सुसमाचार सुनाओ। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? एक बेटी ने कहा मैं तो प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, उसके लिए बुलाहट आएगी तुझे नर्स बनना है। मैंने कहा बेटा ये मत सोच कि तू जो जॉब करेगी नर्स करेगी तेरी लाइफ खत्म है। मैंने कहा तू वहीं सेवा करेगी, आईसीयू में तेरा पास्टर नहीं पहुंच पाएगा लेकिन तू पहुंच जाएगी। समझ रहे हो, है ना? पैलेटिव वार्ड में तू पहुंच जाएगी, तेरा पास्टर नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो आप इस बात को? तो परमेश्वर ने अपने ऐसे एक एक दाने को ऐसी ऐसी जगह पिरोया है ना, तो उस जॉब को छोटा मत समझो, उस कॉलिंग को छोटा मत समझो। आपको परमेश्वर ने चुनकर वहां पर भेजा है, क्योंकि आप नहीं होते तो कोई और वहां पर होता और परमेश्वर का काम नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर ने आपको विश्वास में लाए और उस जगह पर रखा ताकि आपकी ज्योति दूसरों पर चमके। वचन कहता है हम जगत की ज्योति हैं। समझ रहे? जो नगर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। तो आपको परमेश्वर ने उस अंधकार में डाला ही इसलिए ताकि आप ज्योति बन जाओ और वहां पर कई लोगों को उद्धार में आप लेकर आओ और प्रभु की सेवा वहां पर कर सको। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आपको पता है अगर प्रभु चाहते हैं कि कोई जहाज ना डूबे तो उसमें प्रभु एक विश्वासी को रख देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि कोई शहर नाश ना हो, प्रभु वहां पर किसी विश्वासी को रख देते हैं। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? वचन साफ कहता है कि अगर उस जगह 10 धर्मी भी मिले तो भी मैं उस शहर को नाश नहीं करूंगा। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपकी जॉब, आपका बॉस, आपकी वो फर्म जो है, वो जो फैक्ट्री है, वो जो आपका बिजनेस जो है, या जो भी आपकी कॉलिंग जहां भी आप हो, वहां पर आप प्रिजर्वेशन का काम करते हो। क्या करते हो? प्रिजर्वेशन मतलब आपके होने से वहां पर सुरक्षा है। क्या आप समझ रहे हो? इसीलिए इसहाक के पास वो राजा आकर क्या बोलता, मैंने देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ है, मुझसे वाचा बांध ले। क्या समझ रहे हो? वो लोग क्यों ब्लेस हुए थे? क्योंकि इसहाक वहां थे। उनने कहा तेरे रहते हुए हम बहुत आशीषित हुए और हमने देखा है परमेश्वर तेरे साथ है। लाबान की इतनी भेड़ बकरियां नहीं थी, इतना पैसा नहीं देखा था लाबान ने। जब याकूब ने 14 साल सेवा की तो उनकी जो है ग्रोथ हुई। क्या आप समझ रहे हो उस बात? तो लोग हमारे होने से ब्लेस होते हैं। हम जहां जॉब करते हैं वहां पर उनके कर्जे मिट जाते हैं, वहां पर उनके घर बन जाते हैं, वहां पर वो ब्लेस हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु नहीं चाहते कि केवल वही ब्लेस हो, प्रभु चाहते हैं हम भी ब्लेस हो, आत्मिक और आर्थिक रीति से भी। वचन कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बात की उन्नति कर, अर्थात तू जॉब में भी स्पिरिचुअली ग्रो कर, फाइनेंशियली ग्रो कर। मैंने देखा है जब मेरी सिस्टर की जॉब लगी, बहुत कम सैलरी से लगी, लेकिन जब परमेश्वर की सेवा उसने वहां करी, परमेश्वर ने रेगुलर उसकी सैलरी में ब्लेसिंग दी। लेकिन कई बार हम फाइनेंशियल रीति से कई कारणों से आशीष नहीं होते, उसके कारण अलग हैं। लेकिन याद रखो अगर आपकी कॉलिंग कुछ है और उसको आप पूरा करते हो तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं तो अधूरापन लगता रहेगा जीवन भर कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, हाय मैंने कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ है मेरा। ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप जो काम प्रभु आपसे चाहते हैं वो करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और लाइफ में जब सेटिस्फेक्शन, पीस और जॉय है वो सबसे बड़ा धन है। आप जो भी करो उसमें आपको पीस, सेटिस्फेक्शन और रिलैक्स, रेस्ट मिलना चाहिए। रेस्ट, मानसिक आराम, आत्मिक आराम जो प्रभु की देन है, प्रभु के द्वारा ही मिलती है। पीस, जॉय।
जब आपके अंदर होगा, प्रभु का प्रेम आपके अंदर होगा, तब आप एक इम्पैक्ट करने वाले विश्वासी बनोगे और तब आपकी सेवा पूरी हो सकेगी। और जब आपकी सेवा में विरोध हो, भाग मत जाना, अड़े रहना, प्रभु आपके साथ है। लेकिन गलत तरीके से सेवा करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी से चलो, बुद्धि मांगो, प्रभु ये सेवा किस तरीके से की जाए, क्या तरीका होगा इस सेवा को करने का। भोपाल में जब मैं अप डाउन किया करता था, मैं भोपाल से और आगे दूसरे शहर में जाया करता था, तो वहां से मुझे प्रभु ने मुझसे कहा, एक हैंडीकैप्ड पर्सन था जिनकी दोनों पैर नहीं थे, किसी कारणवश ट्रेन में कट गए थे। प्रभु ने मुझसे कहा कि इनको बता। तो मैं काफी देर तक खड़ा रहा, मैं ऑब्जर्व करता रहा उस व्यक्ति को, प्रभु से पूछता रहा, प्रभु कैसे, क्या करना है मुझे, क्या तरीका होगा। प्रभु ने कहा कि ये नोट ले और ये जाके उसको दे। वो थोड़ा सा 1-2 रुपए होते तो वो मुझे सुनता नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा नोट था वो जिससे उसने मुझे सुनना चालू किया। तो कई बार हमें प्रभु बुद्धि देते हैं, कोई व्यक्ति हमें यूं ही नहीं सुनेगा। वो 1 रुपए आप डाल के चले जाओगे, सब लोग डाल रहे हैं, वो आपको इंपॉर्टेंस तब देगा जब उसको जो चाहिए वो आप दोगे। समझ रहे हो? जब मैंने थोड़ा सा बड़ा नोट दिया, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा नोट था, लेकिन उसके हिसाब से बड़ा नोट था, वो एकदम से मुझे सुनने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, आपके पैरों को क्या हुआ। उसने पूरा अच्छे से बताया मुझे, ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने बैठ कर बहुत अच्छे आराम से उसको सुसमाचार सुनाया, विश्वास की प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना, और प्रभु ने उसको आशीषित और आजाद किया। प्रभु ऐसे ही आप सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो जो आपकी कॉलिंग है उसमें। लेकिन जब आपको अगुवाई मिले तो आप बुद्धि मांगे, निर्देश मांगे, कैसे होगा प्रभु, और फिर आप उसको पूरा करें। क्योंकि खेती करना है लेकिन फसल काट के लाना है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो छितराता है, वचन कहता है। समझ रहे हो आप? छितराने वाली सेवा, मन में तो लगता है हमने सेवा की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, वो छितराने वाली सेवा है, डिस्टर्ब करने वाली सेवा। लोग पीछे चले जाते, ऐसी सेवा नहीं करना। हमें बटोरना है, प्रभु में लाना है लोगों को, ऐसी सेवा करनी है। और कई बार हम छितराते कब हैं? जब हमारे मुंह से सुसमाचार और चरित्र से पाप दिखता है, तो लोग भाग जाते कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो लेकिन खुद ही पापी हो यार, तो हम तुम्हें क्यों फॉलो करें। समझ रहे हो? तो कई बार हमारा कैरेक्टर हमारे शब्दों को बैकअप नहीं करता। वाई कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज बहुत बड़ा बैकअप है कैरेक्टर। क्योंकि जब आप बोलोगे झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप खुद बोलते हुए पकड़े जाओगे, तो आपकी बातों में कोई पावर नहीं है। लेकिन आप वही सेक्रीफाइस करोगे जो आप दूसरों को करने के लिए कह रहे हो, तब आप लोग कहेंगे कि यार वाकई में, भले वो माने नहीं माने, लेकिन आपको गलत नहीं मानेंगे, ना ही सुसमाचार को गलत मानेंगे, ना ही प्रभु के लोगों को गलत मानेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड और आशीषित हुए हैं। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा प्रभु जी ने हमसे बातें किए हैं। प्रभु को महिमा और आदर मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके पवित्र पावन चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के दास से अनुरोध है, प्रार्थना में धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु, आपकी उत्तम वाणी के लिए मेरे खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु, उन बातों को खुदावन परमेश्वर प्रभु जी खुदा हमें बताने के लिए, हम पर प्रकट करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। कहीं ना कहीं खुदावन परमेश्वर प्रभु हमारे मन में उन बातों चल रही थी प्रभु जी, और पिता आप हमारे हृदय को देखने वाले परमेश्वर है, उनको टटोलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी खुदावन परमेश्वर। कई बार प्रभु दुष्ट हमें खुदा परमेश्वर प्रभु बहकाता है खुदावन परमेश्वर खुदा, गलत मार्ग और खुदा परमेश्वर खुदा गलत अगुवाइयों में खुदा गलत रीति से पिता परमेश्वर
करता है मेरे प्रभु, मगर आपका वचन खुदा ओ मेरे प्रभु हमें करेक्ट करता है, हमें आज़ाद करता है खुदा प्रभु जी। खुदा हरि को भ्रम और छलावे से प्रभु जी बचाता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो सेवा आपने हमारे जीवन में दी है खुदा, वो बुलाहट जो आपने हमें दी है मेरे खुदावन परमेश्वर, हम उस बुलाहट को पूरी करें खुदावन परमेश्वर प्रभु। वचन कहता है कि जब यूसुफ मेरे खुदा ओ बंदीगृह में था खुदा प्रभु, आपकी अगुवाई को उसने सुना, आपकी बातों को उसने सुना खुदावन परमेश्वर, आपके मार्ग में चलाओ मेरे प्रभु जी। खुदा मिस्र का प्रधानमंत्री प्रभु आपने उसे बनाया मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम छोटी छोटी बातों में प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य रहें खुदावन परमेश्वर प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन पर हो खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जिस प्रकार पिता बाइबल कहती है खुदावन परमेश्वर, पतरस प्रभु जी उन भाइयों में खड़े होकर प्रभु जी खुदावन परमेश्वर पिता और यहूदियों से खुदा परमेश्वर प्रभु जी कहने लगा खुदा परमेश्वर कि तुम ही ने यीशु मसीह नासरी को क्रूस पर चढ़ाया पिता। और वे फरीसी सदूकी लोग कहने लगे क्या ये वही लोग नहीं जो यीशु के साथ रहते खुदा। हमारी निर्बलता में प्रभु आप हमारी सामर्थ बनते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदा प्रभु, कोई बात में डर नहीं करते खुदा, आप हमारे साथ हैं, आप हमारा बल है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु, अब से खुदा हम शलावे में शैतान के नहीं आएंगे प्रभु, वरन खुदा आपकी बातों पर, आपके वादों पर, आपकी प्रतिज्ञाओं पर प्रभु जी, और उन पिता परमेश्वर आज्ञाओं पर प्रभु जो आपने खुदा अपने लोगों से की है खुदा, की जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव संग रहूंगा मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते खुदा, हमारे उस काम को खुदा परमेश्वर प्रभु जी खुदा जो हमारी समझ से बाहर है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी आत्मा की अगुवाई में वो काम करें खुदावन परमेश्वर प्रभु। और खुदा परमेश्वर मेरे खुदा हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, अब तक जो हमसे गलती अपराध हुए उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमने आपकी आत्मा को प्रभु जी खुदा परमेश्वर रोका मेरे खुदा, ओ प्रभु उन सारी बातों के लिए मेरे खुदा हम क्षमा मांगते खुदा। पुनः हमें खड़ा करे, पुनः हमें उठाए, पुनः हमें इस्तेमाल करे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हम सबों को खुदा जितने ये वचन सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में आपकी आजादी, छुटकारा, डिलीवरेंस को प्रभु जी मांगते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा आपने उनसे बातें करी हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज से सबका जीवन प्रभु जी बदलने पाए, बड़े बदलाव को प्रभु जी हम मांगते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी खुदा। आने वाला साल, आने वाला महीने मेरे प्रभु आशीषित हो प्रभु, ब्लेस हो खुदा, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ विनती खुदावन प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ, प्रभु के प्रियजनों के साथ, प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णयुगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमसे बातें की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी रियली थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किए, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र, ऐसे नाम का प्रभु, ऐसे नाम का प्रभु। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम एक दिन उपवास जरूर करें, प्रभु का भय माने और प्रभु की सेवा को पूरी करें, विश्वास योग्यता को प्राप्त करें, ताकि जो आपने खोया है आप उसे दोबारा प्राप्त कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।